इधर देखो बेटा, पहले हम थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लें। अपना टॉपिक चल रहा था एमाइन, एक बार फिर से एमाइन चल रहा था। एमाइन में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दो चीजों पर क्वेश्चन आते हैं, एक तो सॉल्युबिलिटी बेस पर, एक बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, जितने भी एमाइंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग हाई होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनका क्वथनांक हमेशा ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब बात करते हैं इनमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये हमने बताया एक फिगर के द्वारा। तो जब आप इसका आंसर लिखते हो तो ये फिगर बनाना पड़ता है, इससे और क्लियर हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है। ये दोनों एमाइन के बीच में, ये एमाइन आगे फिर बनाएगा, ये एमाइन आगे फिर बनाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जितने भी एमाइंस होते हैं लगभग वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, 10 20 30। क्यों हो जाते हैं सर सॉल्युबल? उसका कारण है क्योंकि वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वाटर में जैसे इसको सॉल्युबल करोगे, वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो हम बीच से यहां से इसको ऐसे कर देते हैं, ब्रेक तोड़ देते हैं और यहां पर लिख देते हैं H, सॉरी यहां पर लिख देते हैं हम O, सॉरी देखो H के साथ बना रहा है N, H N के साथ बनाएगा तो ये वाला N भी H के साथ बनाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे H बॉन्ड N, तो N का होगा O बॉन्ड H। यही होता है वाटर का मॉलिक्यूल, H बॉन्ड O बॉन्ड H। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना रहा, तो इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना बेटा, कौन कौन से कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड सर तब बनता है जब हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा हो, है ना। तो इनके बीच हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा, यहां ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा। तो जब आप ये सॉल्युबिलिटी वाला बनाओगे तो उसमें ये वाला फिगर चलेगा, इससे और क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब बात करते हैं बेसिसिटी की। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है जो एमाइंस होते हैं वो बेसिक होते हैं, वाई रीजन क्या है? तो एमाइन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं क्योंकि ये बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। हमें पता है अगर कोई भी कंपाउंड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट बना रहा, मतलब अम्ल के साथ क्रिया करके वो लवण बना रहा, तो वो क्षार होगा। क्योंकि रिएक्शन हम पढ़ते हैं अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, एसिड प्लस सॉल्ट इक्वल, सॉरी एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट। तो यहां पर ये बेसिक है एमाइन जो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है। अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? RnH2 है, N पे लॉन पेयर होता है, इसकी एसिड से रिएक्शन करा दी, एसिड H पॉजिटिव देता है। इस H पॉजिटिव को लॉन पेयर कौन दे सकता है? नाइट्रोजन, बिल्कुल दे सकता है नाइट्रोजन। तो ये H पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, तो यहाँ NH3 हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखो ये क्लियर, और X नेगेटिव के फॉर्म में इससे जुड़ा हुआ है। इनके बीच क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर, ये अपन को समझ में आ गया। अब बात करते हैं 10 20 30 में जब भी वो बेसिसिटी पूछेगा, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी कम होगी, तो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो बेसिसिटी बढ़ाता है, बेसिसिटी बढ़ाता है। तो इसमें एक ही एल्काइल है तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। इसमें देखो 2 एल्काइल हो गए तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, इसकी 30 बेसिसिटी का ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन बहुत सारे रीजन है जिसके कारण जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इनका, तो फिर सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होती है? 20 की होती है। तो यहां ध्यान रखोगे ये वाली सीरीज जब वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए पूछे, ये वाली सीरीज जब वो विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के लिए पूछे, तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और किसकी बेसिसिटी कम होगी। अब हम एक मेन रिएक्शंस पे आते हैं जिसको बोलते हैं कपलिंग या युग्मन। क्लियर, ये जो आपकी कपलिंग रिएक्शन है, इस कपलिंग रिएक्शन में हम दो तरह के कंपाउंड बनाएंगे, दो तरह की डाई बनाएंगे। डाई समझते हो ना, बालों पे लगाने वाली। तो दो तरह की डाई का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं इसमें? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबको पता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है बेंजीन N2Cl, बेंजीन N2Cl। क्लियर, ये बेंजीन डाइएजोनियम का फॉर्मूला है। अब एक की रिएक्शन देखो फिनॉल से करा रहे हैं, फिनॉल के हर कोने पे क्या होंगे? H, यहां का H ले लिया, शो करना पड़ा क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्वेशन देगा। ये एनिलीन है, इसमें भी हर कोने पे क्या होगा? H।
यहाँ का H हमने शो कर लिया क्योंकि ये किसके साथ निकलेगा, HCl के साथ। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये वाली चीज निकल गई, यहाँ पर ये वाली चीज। तो माइनस में दोनों से क्या निकल गया, HCl। माइनस में दोनों से क्या निकल गया, HCl। तो ये वाला एन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाएगा, ये वाला एन डायरेक्ट बेंजीन के इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा। देखो सेम टू सेम लिखिए, क्लियर। अब बात आती है नेम की। नेम कैसे बनाएंगे, तो ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड थे दोनों, ऊपर और नीचे। यहां पर गौर से देखें हम, तो इस फिनॉल को देखो, तो इसमें देखो एक ही पोजीशन पे जुड़ा है इस तरफ, लेकिन इस बेंजीन में देखो दो पोजीशन पे जुड़ा है। इसको पैरा बोलते हैं, सब समझते हैं पैरा, जैसे ही पैरा है ऊपर और नीचे आमने सामने। तो जब आमने सामने होता है तो कंडीशन होती है उसकी पैरा, पी, क्लियर, पी। और ये था क्या, ये था सर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे पैरा एमिनो डाइएजो। एमिनो डाइएजो किस कंडीशन में है, पैरा कंडीशन में। एमिनो डाइएजो किस कंडीशन में, पैरा। और इससे जुड़ा क्या है आगे, एनिलीन। तो एनिलीन आएगा, यहां क्या जुड़ा, फिनॉल, तो फिनॉल आएगा, बाकी सेम नेम। इसमें भी यही आ जाएगा, पैरा एमिनो डाइएजो, पैरा एमिनो डाइएजो, ये फिनॉल हो जाएगा और ये एनिलीन हो जाएगा, क्लियर। इसमें एनिलीन जुड़ गया, इसमें फिनॉल। ये येलो कलर का होता है, ये येलो डाई है, ये ऑरेंज डाई है, क्लियर। तो पूछ लेता है कि येलो डाई कैसे बनाते हैं, ऑरेंज डाई कैसे बनाते हैं, क्लियर। चलो, या नाम दे सकता है, इसको बनाओ या इसको बनाओ, किसके द्वारा, कपलिंग के द्वारा, क्लियर। तो दो रिएक्शन से। अब आते हैं यहाँ एनिलीन की कुछ रिएक्शंस लिखी हमने। एनिलीन की रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ HNO3 से रिएक्शन हो रही कंसंट्रेटेड एसिड से, यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन हो रही। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जब भी H2SO4 से रिएक्शन होती है SO3H जुड़ता है, और जब भी NO3 से रिएक्शन होती है उसका NO2 जुड़ता है, ध्यान रखो, क्लियर। तो यहां पर देखो गौर से, कंसंट्रेटेड किसकी प्रेजेंस में हो रही, यहां पर HNO3 के उससे हो रही। तो यहां पर इन्होंने Br क्यों लिया, Br क्यों लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 Br, हमारे ख्याल से तो NO2 जुड़ेगा, हमारे ख्याल से यहाँ पर NO2 ही जुड़ेगा शायद, ठीक है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको हटा दो, देख लेना थोड़ा। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और ओब्लिक Br2 के प्रेजेंस में हो रही, थोड़ा ऐसा देख लेना, हो सकता नहीं लिख पाए हो तो Br जुड़ेगा, नहीं तो ये देख लेना इसमें NO2 जुड़ रहा है या नहीं, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी, जब भी H2SO4 से रिएक्शन हो रही है, देखो SO3H जुड़ रहा, जब SO3H जुड़ेगा किस कंडीशन पे जुड़ा, पैरा। जैसे ही पैरा कंडीशन पे जुड़ेगा SO3H, तो ये SO3H आया और पैरा कंडीशन पे जुड़ गया जब H2SO4 से रिएक्शन हुई। तो ये वाला पैरा, पहले तो पैरा लगेगा क्योंकि पैरा कंडीशन पे, तो इसमें लगेगा पैरा सल्फोनिल एनिलीन, सल्फोनिल एनिलीन। नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता तो नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, और ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ तो ब्रोमो एनिलीन, क्लियर। अब गौर से देखो, ये वाला H अगर पॉजिटिव के फॉर्म में निकले यहां से, तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता, तो ये H यहां शिफ्ट हो सकता, तो ये हो जाएगा NH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, आ जाएगा कि नहीं। और यहां पर SO3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो ये आ गया, मालूम है क्या बन गया बेटा, बहुत बार पढ़ते हो आप, ड्यूटराइन्स। एक टाइम में दो चार्ज, ये एसिड का काम भी कर रहा और एम्फोटेरिक, ये एसिड का काम भी कर रहा और बेस का काम भी कर रहा है, क्लियर। चलो अब हम आते हैं थोड़ा यहां पर, CCl4 और Br2 से जब भी रिएक्शन होगी तो या तो पैरा पे जुड़ेगा, ये NH3 का भी अपने NH2, या तो पैरा पे जुड़ेगा या सॉरी, या तो पैरा पे या ऑर्थो पे। तो ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, और पूरा नाम यही होगा, बस इसमें पैरा लग जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो Br2 प्लस H2O से रिएक्शन, अगर इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है किसकी, एनिलीन, एनिलीन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो सीधा ये बनाओगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्लियर। हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत, क्लियर ना, इसमें दिक्कत, ठीक है।